जय हिंद दोस्तों। आज जो बुक लेकर के आए हुए हैं हिस्ट्री का बुक है, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है। टोटल क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी कराएंगे, जो कि एनसीईआरटी ये बुक है। टोटल जो है 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक का एनसीईआरटी है, पुराना और न्यू एनसीईआरटी दोनों है। 6 क्लास का जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 है। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप लिंक, उस पर आप लोग एसएमएस कर सकते हैं, वहां से आप लोग को मिल जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं और जौ की फसलें के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनना है। पहला है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो सही है, गेहूं और जौ की फसल को उपजाने की शुरुआत की गई थी, सही है। दूसरा है, इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी, गलत है। विंध्य की पहाड़ियां नहीं थी, ये थी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। 2 नंबर जो है गलत है। ऑप्शन नंबर एक सही है, केवल एक। व्याख्या इसका पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ियों क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में। गेहूं और जौ उपजाने की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ मेहरगढ़ के बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। न्यूनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर लहुरा देव में पाए गए। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, सही है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, सही है। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। 5000 वर्ष पूर्व हुआ, गलत है। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, 2 जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल एक। व्याख्या है, 1 सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर का विकास हुआ। इन्हीं नगर में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था मगध नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र जो जाना जाता था वो मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व के पूर्व बिंबिसार था। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो सही है। दूसरा है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है, सही है। ऋग्वेद में मिलती है। 1 और 2 दोनों सही है।
सही उत्तर चुनना है। एक और दो, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। व्याख्या है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है? पहला है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। सही है। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकलना। सही है। 1, 2 भी सही है। तीसरा है, पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले भुंज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोज तैयार पत्र पर लिखी जाती थी। सही है। पांडुलिपियां केवल मंदिर और विहारों से प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई। गलत है, केवल संस्कृत भाषा में नहीं लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। ये लिखी गई थी पांडुलिपियां जो है, ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई है जिसमें संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भी शामिल है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन चुनना है। पहला है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कृष्ट किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। गलत है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कृष्ट कराते थे ताकि लोग उन्हें देख एवं पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। सही है। 2 जो है सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कृष्ट किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे। अभिलेख में राजाओं, रानियों एवं अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का गंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? अशोक का गंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपियों में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है यूनानी और अरमाइक लिपि में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। कथन है, ये जानी जाती है। सही है। आर जो है कारण, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। सही है, यह भी सही है। आर जो है ए का व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका व्याख्या पढ़ना होगा तो आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 है आरंभिक मानव की खोज में। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिलता है? तो ये नहीं मिलता है चिरांद से जो है नहीं मिलता है। चिरांद जो है कहाँ है? बिहार में है, बिहार के छपरा में। व्याख्या है, भीमबेटका, हुसंगी और कुरनूल की गुफा से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण मिलते हैं। ये तीनों पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, जबकि चिरांद नौपाषाणिक पूरा स्थल है। हुसंगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में कौन से नौपाषाणकालीन पूरा स्थल है? मेहरगढ़ सही है। बुर्जहोम यह भी सही है। महागढ़ा यह भी सही है।
कुल्डी हवा, यह भी सही है। दावोजली हेंडिक, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 2 3 4 5 सभी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। उद्योग स्थल कहलाता है, सही है। पत्थर के दोनों औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता है, सही है। यह भी सही है, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणकालीन स्थान से मिले हैं। जो राख का साक्ष्य है ये कहाँ से मिला हुआ है, तो ये मिला हुआ है कुर्नूल गुफा से। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कुर्नूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणकालीन आरंभिक लोग आग से प्रचलित थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही सत्य चुनना है। बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई है और घास के मैदान विकसित होने लगे हैं, सही है। दूसरा है, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, सही है। तीसरा है, गेहूं जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगाने लगे थे, सही है। 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 2 3। उपयुक्त तीनों कथन सही है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है। इन तीनों में कौन नहीं आता है, तो पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल यह भी आता है, नव पाषाण काल यह भी आता है, महापाषाण काल जो है नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थान प्राग ऐतिहासिक काल शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है भीम बेटिका को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। व्याख्या है, भीम बेटिका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीम बेटिका को प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की ऐतिहासिक कालीन है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सतवाहन कालीन माना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और इसका सही आंसर चुनना है। पूरा पाषाण काल जो था यह था 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व, 1 का 2। मध्य पाषाण काल जो था यह था 12,000 पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व, बी का 3। महापाषाण काल 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व, सी का 4। उत्तर पाषाण काल यह था 10,000 शुरुआत से 10,000 वर्ष पूर्व, 1, डी का 1। यह हो गया 2341। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। इसका व्याख्या पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से किन काल के औजारों को
माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। लघु पाषाण कहते हैं मध्य पाषाण काल को। 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2। व्याख्या है लगभग 1200 वर्ष पूर्व, 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मूठे लगे हांसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, हुसंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हुसंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही है। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। गलत है, बलुआ पत्थरों से नहीं बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल 1। व्याख्या है केवल 1 सही है। हुसंगी कर्नाटक में स्थित है, पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पूरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले औजार मिले हैं। हुसंगी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थर से। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुतुरमुर्ग के साक्ष्य जो है, सही उत्तर चुनना है। पहला है, भारत में शुतुरमुर्ग के होने का प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। गलत है, नवपाषाण युग से प्राप्त नहीं हुए हैं, ये गलत है। ये पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। गलत है, ये जो है महाराष्ट्र से मिले हैं। आंध्र प्रदेश के पटन से नहीं, महाराष्ट्र से मिले हैं, यह भी गलत है। तीसरा है, प्राग ऐतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रकन और इनमें मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। सही है, 3 जो है सही है। 1 और 2 गलत है, 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 3। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे के सेल राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए हैं।